अगर आप क्रिमिनल माइंड चुनेंगे और अनएजुकेटेड चुनेंगे तो आप उससे आपका विकास नहीं होना है। ऐसे बंदे को चुनें जो आपके घर पे आपके वोट माँगने आए, तो आपकी प्रॉब्लम को आपके घर पे सुनने भी आए। इलेक्शन जीतूँ या हारूँ मैटर वो नहीं है। मैं ये इस काम पे लगा हुआ हूँ, मैंने स्टार्टिंग कर लिया है, मैंने प्लेटफ़ॉर्म बना लिया है, अब इस पे मैं काम करूँगा और अपने क्षेत्र में कम से कम अपने क्षेत्र के लिए करूँगा, जितना हमारे पास सलाहियत उस हिसाब से सपोर्ट मिल जाता है बहुत बेहतर, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री करूँगा। सर, आज प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य क्या है सर? प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि 2021 के बाद मैं प्लानिंग किया कि इलेक्शन फ़ाइट करना है मेरे को और यहाँ पे हायाघाट विधानसभा से प्लानिंग कर रहा हूँ मैं। 84 नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 84 और मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, लोग प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि एक्चुअल में विकास के नाम पे कुछ काम करते नहीं हैं और ये काफ़ी दिन से सिलसिला चल रहा है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, 20 साल विधायक रहने के बाद भी इस क्षेत्र में किसी तरह का कोई विकास दिखने को नहीं मिला। मेरा क्षेत्र है एक्चुअली हायाघाट, तो हायाघाट का भ्रमण जब मैंने किया तो मेरे को महसूस हुआ कि काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है। लोग परेशान हैं और वहाँ के लोगों ने भी मुझे प्रमोट करने की कोशिश की। एक्चुअली मेरा ख़्याल नहीं था इसमें पॉलिटिक्स में आने का। जब तक अब वेल एजुकेटेड लोग और शिक्षित लोग और क्रिमिनल माइंड रिमूव करके ऐसे बंदे सब नहीं रहेंगे, कूल माइंड जब तक नहीं आएँगे, तब तक इस तरह का मतलब विकास नाम नहीं होगा। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे सर? हाँ, पार्टी एक्चुअली अभी तक डिसाइड नहीं है। एक्चुअली महागठबंधन में मैंने प्लान किया है, महागठबंधन से लड़ूँगा और पार्टी के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। जो पार्टी जो सूटेबल लगेगा, जो जनता डिसाइड करेगी इस पार्टी के साथ टिकट लेकर इलेक्शन लड़ने का, तो उसके साथ टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे। मतलब मिशन क्या होगी सर? हाँ, मिशन पे ये है कि काफ़ी सारे हमारे पास मिशन हैं। हालाँकि मैं नहीं जानता कि इलेक्शन जीतने के बाद क्या कर सकता हूँ मैं, क्योंकि वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन हमारे पास प्लानिंग जो है, जो मैंने भ्रमण किया है अभी पूरा अपने क्षेत्र का, उसमें मेरे को ये दिखा। आज की डेट में भी जिस तरह बता रहे हैं कि रोड कंप्लीट है और ये सब है, बहुत सारी जगह अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रोड की कमी है। मैं खुद उसका भोगी हूँ कि मैं अभी भ्रमण करने गया था और बारिश होने के कारण गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और वो खेत में चली गई। यानी आपके कथनानुसार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शिक्षा होगा और स्वास्थ्य होगा तो ही बेहतर होगा, क्योंकि शिक्षा में हमारा बिहार आखिरी पोजीशन पे है। शिक्षा शिक्षा आप लोग जोर देते क्या है? जब तक लोग शिक्षित होगा तो नेता नहीं चुनेंगे। यही तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षित हों। नेता चुनेगा लोग। यही तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षित हों लोग, ताकि नेता अच्छे चुने, क्रिमिनल ना चुने। क्रिमिनल चुनेंगे तो उनकी नीति क्या होगी? क्राइम करना। और शिक्षित नेता चुनेंगे, तो शिक्षित जब नेता चुनेंगे तो क्या वो शिक्षा पर ध्यान देंगे, लोगों के पास माइंड आएगा, अकल आएगा, स्किल्ड वर्कर बनेंगे, स्किल्ड काम करेंगे। तो अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेहनत करने वाले कम नहीं है हमारे बिहार में। मेहनत जो करते हैं वो गरीब हैं और स्किल्ड वर्कर, दो एग्जांपल के तौर पे हमारे मजदूर काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, हालाँकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। स्किल्ड वर्कर 2 घंटा कंप्यूटर पे काम करता है और 1000 रुपये कमा लेता है। तो क्या होना चाहिए आपके पास? वर्तमान बिहार की स्थिति अभी। हाँ, अभी क्या की है? बात बोल रहा हूँ मैं। यस, अभी की बात बोल रहा हूँ। इसलिए शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैं यहाँ तक कि शिक्षा गवर्नमेंट को शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री करना चाहिए, एब्सोल्यूटली फ्री। शिक्षा एक चीज़ और है, टैलेंटेड जो टैलेंट है बच्चों में, वो सिर्फ़ गरीबों में ही सिर्फ़ अमीरों में नहीं है, गरीबों में भी है। लेकिन गरीबी के कारण वो अपने टैलेंट को दिखा नहीं पाते और गरीबी में उनका टैलेंट खत्म हो जाता है। हायाघाट विधानसभा की मेन समस्या आपको क्या दिखती है? हायाघाट विधानसभा में मेन समस्या है रोड। रोड कई जगह पे नहीं है और मैं ये न अभी नल जल गया है, तो कहीं पर टूटी लगा हुआ है तो उसमें पानी नहीं है, कहीं पर पानी है तो वहाँ टूटी लगा हुआ नहीं है, पानी ऐसे अननेसेसरी वेस्ट हो रहा है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूँ, सिधौली पंचायत में वर्तमान माननीय विधायक जी हैं, उनका घर उधर ही है। वो उनके पंचायत में 2 फुट पानी लगा हुआ रहता है रोड पे। रोड पे मैं खुद गया हूँ अपनी टीम के साथ और बरसात में भी गया हूँ, मैंने देखा है। तो 2 फुट पानी लगा हुआ रहता है, क्या विकास है? विकास सिर्फ़ एक ही बंदे को विकास करने को विकास नहीं बोलते, विकास उसको बोलते हैं जब वोट माँगने हम उनके दहलीज पे जाते हैं, वो जनता के, तो उनकी बात को सुनने के लिए भी उनकी दहलीज पे जाना पड़ेगा। पानी वर्षा में न लगेगा तो क्या लगेगा? हाँ, नहीं बरसात में पानी रोड पे क्यों लगेगा? उसका नाला होना चाहिए मुकर्रर, नाले के थ्रू उसको बाहर जाना चाहिएगा। और बरसात में अगर पानी रोड पे लगेगा, गाड़ी आना-जाना करेगा, वो फैलेगा, उससे बीमारियाँ होंगी, कीड़े आएँगे, बीमारियाँ फैलेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है। बीमारी नहीं फैलेगा तो लोग हॉस्पिटल अगर कैसे करेंगे? इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी में या किसी ऐसी हालत में सही ट्रीटमेंट नहीं होता है,
वो मर जाता है, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि इमरजेंसी हॉस्पिटल बराबर में होने से उसकी जान बचाया जा सकता है। हायाघाट में परिवर्तन हो, इसके लिए मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? हायाघाट में परिवर्तन तो मैं उनसे यही बोलूँगा कि अपने प्रतिनिधि को अच्छे चुनें, एजुकेटेड प्रतिनिधि चुनें और ज़मीन से जुड़े हुए बंदे को चुनें, जो आपके साथ आपके प्रॉब्लम को समझ सके। अगर आप क्रिमिनल माइंड चुनेंगे और अनएजुकेटेड चुनेंगे, तो आप उससे आपका विकास नहीं होना है। आप ऐसे बंदे को चुनें, जो आपके घर पे आपके वोट माँगने आए, तो आपकी प्रॉब्लम को आपके घर पे सुनने भी आए। मान लीजिए हायाघाट के लोग अगर यदि आपको जिताते हैं, तो आप अपने हिसाब से कैसे? सबसे पहला तो मैं एजुकेशन और स्वास्थ्य को फ्री करूँगा। कम से कम मैं कोशिश करूँगा, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी चीज़ें अलग वो अभी ही नहीं, इलेक्शन जीतूँ या हारूँ मैटर वो नहीं है। मैं ये इस काम पे लगा हुआ हूँ, मैंने स्टार्टिंग कर लिया है, मैंने प्लेटफ़ॉर्म बना लिया है, अब इस पे मैं काम करूँगा और अपने क्षेत्र में कम से कम अपने क्षेत्र के लिए करूँगा, जितना हमारे पास सलाहियत है उस हिसाब से। अगर मेरे को सलाहियत बढ़ जाती है, मेरे को सपोर्ट मिल जाता है बहुत बेहतर, तो मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को बिल्कुल फ्री करूँगा, सबसे अल्लाह पहले। करे आपको टिकट मिले, लेकिन बाय चांस नहीं मिलती है, तो क्या आप निर्दलीय जाएँगे या कोई और दल का दामन थामेंगे? ये जनता डिसाइड करेगा, अगर वो चाहेगी कि किसी और दल में जाना चाहिए, तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मेरा जो काम है कोशिश करना वो मैं करता रहूँगा। निर्दलीय भी जा सकते नहीं, निर्दलीय वो तो देखेंगे, नहीं तो ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन में रह कर के ही काम किया जा सके, हैं। जी, जी। उसके बगैर भी किया जा सकता सेवा है। जारी है। सेवा जारी रहेगा मेरा, क्योंकि ये एक बहाना है हमारे पास लोगों के पास बहुत करीब जाने का। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये सब मुमकिन है, नहीं हो पाता है, तो मैं ऐसे सेवा जारी रखूँगा, लोगों के पास मिलता रहूँगा, लोगों की समस्या को देखता रहूँगा, जो मुमकिन कोशिश होगी वो सॉल्व करूँगा, हमारी सलाहियत के हिसाब से। अगर कोई और पार्टी से मौका मिले तो? पार्टी काम करने वाली पार्टी अगर मुझे ऑफ़र करेगी तो मैं ज़रूर जाऊँगा और सिर्फ़ बदनाम करने वाली पार्टी ऑफ़र करेगी तो आई एम सॉरी। हायाघाट के लोगों से क्या अपील करेंगे? हायाघाट के लोगों से अपील करूँगा कि मैं इस पाइपलाइन में आ चुका हूँ। मैं भी वेटिंग लिस्ट में हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बेहतर करने के इच्छुक हूँ, आपको विश्वास है ऐसा, तो आप हमको ज़रूर चुनिए और अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह नहीं हूँ, तो आप अच्छे प्रतिनिधि ज़रूर चुनिए। सर हायाघाट क्षेत्र में आप भ्रमण किए हैं, तो वहाँ सबसे अच्छा जो विकास का जो कार्य हुआ है, कौन-कौन सा कार्य हुआ है? हाँ, क्या विकास का कार्य है? ये तो मैं जानने की कोशिश मैं हर पंचायत में गया हूँ, किसी भी पंचायत में इमरजेंसी सेवा नहीं है। रोड की हालत वैसी ही जर्जर है अभी भी है और अभी मैंने बताया पानी का हालत वैसा ही है। 8 घंटा 24 घंटे में 8 घंटा बिजली है। तो क्या विकास अब इसको विकास बोलते हैं। उसके बाद अब एजुकेशन पे आइए। एजुकेशन के लिए बच्चों को दूर स्कूल जाना पड़ता है और स्कूल के नाम पे पढ़ाई-लिखाई अब बिल्कुल भी ज़ीरो है। वहाँ अब लोग मूव कर रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। हालाँकि सरकार इस स्कूलों पे पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी पैसे खर्च कर रही सर है। वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, शिक्षक लोग बीपीएससी के तहत आ रहे हैं, अच्छे एजुकेटेड जो लोग होते हैं, वो शिक्षक आ रहे हैं, फिर बिहार में शिक्षक की बहाली कैसे कर सकते नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि शिक्षक नहीं आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं, लेकिन क्या है, वो शिक्षक पढ़ाएँगे तभी तो एजुकेशन हो आएगा ना। पढ़े जब वो शिक्षक अपने एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, हर बंदा मेहनत और ईमानदारी से अगर काम करे, तो आपको क्या लगता है कि विकास नहीं होगा? अगर प्रशासन ये सोच ले कि क्राइम नहीं होना, तो क्या क्राइम बंद नहीं होगा? क्राइम बढ़ता है कैसे? भ्रष्टाचार से, बेरोज़गारी से। बेरोज़गारी खत्म होगी, रोज़गार मिलेगा, क्राइम बंद हो जाएगा ऑटोमैटिकली और भ्रष्टाचार बंद होगा, महँगाई बंद हो जाएगा और इन सब चीज़ को जानने के लिए शिक्षित होना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।